बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। civiltechnology.org की तरफ से मैं हूं मुक़द्दर हासिल गरे। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या है। पीपीई इसका शॉर्ट नेम है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या है? सो ओके, लेट्स स्टार्ट। PPE is the flyman role in safety during work. PPE must be used. PPE is the protection from risks. You can work very riskily. इसकी मानी तो आप जानते होंगे, लेकिन ज़िंदगी में इसका जो रोल है वो मैं आपको बताऊंगा। पीपीई का जो है ना, सेफ्टी में बहुत मेन रोल है और दौरान काम इसको ज़रूर पहन लेना चाहिए। पीपीई रिस्क से आपको प्रोटेक्शन देता है और आप अगर आम काम करेंगे तो पूरी रिस्क के साथ आप काम कर सकते हैं। दूसरी बात है, मेरे पास पीपीई डिफरेंट टाइप्स है। पीपीई मेरे पास डिफरेंट टाइप्स है। हेड प्रोटेक्शन के लिए पीपीई जो हार्ड हेड, कैप और हेलमेट यूज़ की जाती है, ये एल्युमिनियम, पीवीसी और फाइबर ग्लास से बनी होती है, प्लास्टिक से। प्रोटेक्ट हील स्पार्क, डेंजर स्पार्क के लिए जो प्रोटेक्ट यूज़ की जाती है उसे फेस शील्ड कहा जाता है। ये सभी मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। ये है पीपीई। कंस्ट्रक्शन के लिए, चाहे लेबॉर्ट्री के लिए, मेडिकल सर्चिंग के लिए वगैरह सब के लिए पीपीई यूज़ की जाती है। सेफ्टी बहुत मस्ट चीज़ है, क्योंकि अगर आप सेफ्टी नहीं अपनाओगे, सेफ्टी फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, हादसा होगा और आप इंजरी हो जाएगी और आपको जो है ना इवन डेथ भी हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। पीपीई क्या है और पीपीई वन बाय वन मैं आपको डिफिनेट करते जाऊंगा। तो फुल बॉडी सेफ्टी क्लॉथ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पहन लेना चाहिए, क्योंकि फुल बॉडी क्लॉथ जो है ना आपको बहुत सारे हज़ार्ड से प्रोटेक्ट कर सकता है, बहुत सारे एक्सीडेंट से जो है ना प्रोटेक्ट कर सकता है। ये है सेफ्टी क्लॉथ, इसे ज़रूर पहन लेना चाहिए, क्योंकि इसे पहनने से आप अगर काम करोगे, हाइट पे काम करोगे या ग्राउंड फ्लोर पर या ग्राउंड पर काम करोगे तो क्या होगा कि उधर आप क्या ये सेफ्टी क्लॉथ जो है ना पहनना ज़रूरी होगा। क्योंकि अगर आप सेफ्टी क्लॉथ पहनोगे तो क्या होगा, अगर आप हाइट पर काम करोगे, उधर आपने पैंट या शर्ट या कुछ और पहना होगा तो चीज़ में अगर आपका पैंट लटक जाए तो क्या होगा, आप जो है ना 100% गिरने की चांसेस है। तो उधर हज़ार्ड है ऑलरेडी, जो आपका शर्ट फंस जाएगा तो हज़ार्ड ही है। इसके बाद ये पहन लेना चाहिए। इसके बाद मेरे पास है मेडिकल पीपीई जो है ना, मेडिकल के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होते हैं, ये चीज़ ये आपको दिखाई दे रही है। मास्क है, इसके साथ ये एक किस्म का क्या कहते हैं उसे, क्लॉथ्स है जो फुल बॉडी के लिए है। बूट्स है, सॉफ्ट बूट्स जो है ना प्लास्टिक से बने होते हैं, और इसके साथ जो है ना फेस शील्ड भी होता है। मास्क भी आप पहन सकते हैं, उसके लिए वाइट क्लॉथ टाइप होती है। इसके बाद केमिकल पीपीई जो है ना, ये भी हमारे पास है। ये मैं आप लोगों को वन बाय वन बताऊंगा। गूगल्स, हैंड ग्लव्स, इसके साथ एयर मास्क, इसके साथ रेस्पिरेटर, हेलमेट, बहुत सारे इक्विपमेंट से मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। लेकिन यहाँ ये आप देख सकते हैं कि ये केमिकल पीपीई है। अगर आप केमिकल पीपीई यूज़ करना चाहोगे, अगर आप बाज़ार से लेना चाहोगे, अगर आप देखना चाहते हैं कि पीपीई केमिकल पीपीई क्या है, तो आप इससे देखकर या इससे फ़ोटो निकाल कर या इसे समझ कर आप बाज़ार से यही पीपीई ले आ सकते हैं। अगली बार मेरे पास है ये एक सर्कल मैंने बनाया हुआ है पीपीई के लिए। अबाउ द नेक प्रोटेक्शन रेस्पिरेटर, ये एक सर्कल है। अगर आप इस पर अमल करोगे तो सेंटर में पीपीई है, मतलब आप प्रोटेक्ट है। अगर आप इस पर अमल नहीं करोगे तो आप प्रोटेक्ट नहीं है। काम के दौरान आप गिर भी सकते हैं और ज़ख्मी भी हो सकते हैं, और उसके साथ साथ आप मर भी सकते हैं, इवन डेथ भी हो सकता है। बहुत सारे लोग जो है ना काम के दौरान लापरवाही की वजह से या हेलमेट उतार कर या कुछ और ऐसे करके जिसको पीपीई में आता है वो उतार कर वो अपनी ज़िंदगी में को रिस्क में लाता है। ये हमारे पास है पर्सनल प्रोटेक्टिंग के साइंस, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के साइंस।
अगर जहाँ पर भी ये लेबल बना हो, ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का साइन बना हो, तो आपको ज़रूर ये जो भी बना हो, बरदबल मेरे साथ ये फॉर ये बने हो, उसका जो है ना चार्ट लगा हो या कोई साइन लगा हो, तो आपको ये ज़रूर पहन लेना चाहिए, क्योंकि ये आपको वार्न करता है कि प्लीज़ इसको पहन कर अंदर आइए। अगर आप अंदर विदाउट इस पीपीई के आए तो आप ज़ख्मी भी हो सकते हैं, इवन मर भी सकते हैं। इसके बाद मेरे पास है चेस्ट लेदर अपर्सन। ये बहुत सारे काम के लिए किचन में भी यूज़ होता है। अगर आप ड्रिलिंग कर रहे हो तो ये लेदर से बना होता है। ऐसे आप उस दौरान भी यूज़ कर सकते हैं। आप अगर आप कोई और होम कीपिंग कर रहे हो, हाउस कीपिंग कर रहे हो, तो उधर भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप फिनिशिंग कर रहे हो या मतलब वॉशिंग कर रहे हो, तो उसके लिए भी चेस्ट अप्रोचन बहुत ज़रूरी है। इसके बाद द बेसिक टॉपिक ऑफ द डे ऑफ द पीपीई, जो हमारा हेड है, हेड के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। सेफ्टी कैप। सेफ्टी कैप जो है ना, आजकल जब आप वाट वॉशिंग कर रहे हो या पेंटिंग कर रहे हो तो उसी दौरान पहन लेने चाहिए, क्योंकि उसी दौरान ज़्यादा खतरा नहीं होता। सिर्फ अपने बाल, अपने हेड को प्रोटेक्ट करना होता है कि ताकि इसमें जो है ना वो केमिकल वगैरह न गिरे। इसके बाद हमारे पास है सेफ्टी हेलमेट। सेफ्टी हेलमेट ये फाइबर से बना होता है, एल्युमिनियम से भी ज़्यादातर बने होते हैं, प्लास्टिक से भी बने होते हैं। ये हार्ड होता है और इससे एक चीज़ जो है ना, ये नीचे आप बांध सकते हैं, नेक पर आप बांध सकते हैं। और इसके काम क्या है, ये अगर आप न पहने काम के दौरान तो आप टोटली hazard में हैं। और एक बात और, अगर आपने ये नहीं पहना तो क्या होगा, आपको तो पता है कि एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर से थोड़ी सी चीज़ भी गिरा दोगे तो क्या होगा, वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आएगा। अगर आपको इतनी वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन से नीचे आई हुई चीज़ से कोई प्रोटेक्शन नहीं हो तो क्या होगा, आपके सर के साथ अगर थोड़ी सी टच भी जाए तो आप काफ़ी ज़ख्मी हो सकते हैं, इवन डेथ भी हो सकता है, क्योंकि इतनी तेज़ी से अगर कोई चीज़ आता है तो आप ऑब्वियसली डेथ हो सकते हैं। तो इसलिए सेफ्टी हेलमेट ज़रूर यूज़ कर लेना चाहिए। ये मैं आपसे मतलब एडवाइस कर रहा हूँ कि काम के दौरान इसे ज़रूर पहन लेना चाहिए। मैंने दुबई में देखा बहुत सारे लोग उसे उतार कर लोड समझ रहे हैं, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि हम ये दिया किस लिए। सेफ्टी इंजीनियर को मैं ये भी एडवाइस कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप उसको ट्रेन करें, मोस्टली एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करें, ताकि उसे पता चले कि सेफ्टी हेलमेट्स का जो रोल है और सेफ्टी में क्या है, तो इंशाल्लाह वो समझ जाएंगे कि क्या है। इसके बाद है सेफ्टी बम्प, मतलब बम्प कैप। बम्प कैप भी ज़्यादातर जो है ना सेफ्टी हेलमेट की तरह यूज़ किया जाता है। ये भी एल्युमिनियम फाइबर या प्लास्टिक से बना होता है। इससे इससे ज़्यादातर वापडे वाले जो है ना इलेक्ट्रिसिटी फेस्को या बेको पाकिस्तान में यूज़ होते हैं, इसके लिए या कोई और प्लांट वगैरह के लिए यूज़ की जाती है, या से दौरान कंस्ट्रक्शन भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसी जगह पर काम कर रहे हो जहाँ कंस्ट्रक्शन हो, जो भी कंस्ट्रक्शन हो, वहाँ पर आप बम कैंप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हार्ड होता है। अगर ऊपर से कोई चीज़ भी गिरे उसके ऊपर तो आपको ज़ख्मी या कोई टेंशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको प्रोटेक्ट करता है। इसके पास है, मेरे पास है फेस शील्ड। फेस शील्ड भी बहुत ही बेसिक इक्विपमेंट है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे फेस, हमारे आंखें और हमारे फेस जो है ना वो बहुत सारे हज़र से बच सकती है। अगर हम वेल्डिंग कर रहे हो तो हम इसे यूज़ करते हैं। अगर हमने इसे यूज़ नहीं किया दौरान वेल्डिंग तो क्या होगा, स्पार्किंग वेल्डिंग जो है ना हमारे चेहरे से को जला देंगे और हमारे आंखें जो है ना से रोशनी छीन लेंगे। इसलिए इसकी ज़रूर दौरान काम यूज़ कर लेना चाहिए फेस शील्ड को। इसके बाद है ग्लव्स। ग्लव्स को ज़्यादातर वाइट वॉशिंग, जो भी काम कर रहे हो आप, चाहे केमिकल हो, मेडिकल हो या कंस्ट्रक्शन काम हो या जो भी कुछ हो, उसके लिए ग्लव्स ज़रूर यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि काम, जो भी काम होता है हाथों से होता है, और हाथ अगर
आप थोड़ी सी भी hazard से या थोड़ी सी भी केमिकल या डेंजर चीज़ से टच करोगे तो आपका हाथ जो है ना इंजर्ड हो जाएगा, ज़ख्मी हो जाएगा, और आप काम करने के बाकी जो है ना काम करने के लायक नहीं रहोगे। इसीलिए ज़रूरी है कि आप ग्लव्स जो भी टाइप हो, ये मेरे पास एक टाइप है जो लेदर से बना होता है, आपके पास कपड़े से भी बने होते हैं, रबड़ से भी बने होते हैं, प्लास्टिक से भी बने होते हैं, जो भी टाइप है आप यूज़ कर लिया करें, क्योंकि आप इससे भी बहुत सारे हज़र से बच सकते हैं। इसके बाद है नोज़ के लिए जो रिस्पायरेटर यूज़ की जाती है। ये आपको पता भी है, अगर हमारे पास कहीं पर धुआं हो या हमारे पास कहीं पर स्मोक हो या ऐसी जगह जहाँ केमिकल्स हो या हम वेल्डिंग कर रहे हो, उसी दौरान भी एक गैस ही प्रोड्यूस होता है, तो इसी दौरान हमें मास्क या रिस्पायरेटर जो है ना, जो भी हो, ये भी हार्ड प्लास्टिक से बने होते हैं, इसमें एक जाल होता है जिससे हम आसानी से सांस ले सकते हैं। और मास्क भी यूज़ कर सकते हैं, ये कपड़े से बना होता है, कपड़े से बना होता है, इसे हम आसानी से यूज़ करते हैं। अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं और वहाँ पर एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा आलूदा हो तो आप सेफ्टी मास्क यूज़ कर लिया करें, क्योंकि आपको रिस्पायरेटरी में आसानी होगी, और दूसरी बात कि आपके को कई बीमारों से बच सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फुल बॉडी क्लॉथ्स है, ये मैंने आपके साथ पहले ये डिस्कस किया कि फुल बॉडी क्लॉथ्स जो है ना बहुत बहुत ही अहम है, आपको ज़रूर पहन लेना चाहिए। उसको डांगरे भी कहते हैं, उसको फुल बॉडी के लिए यूज़ किया जाता है। एक ही पीस होता है, ये कपड़े से बना होता है, बहुत सारे मैंने देखे हैं वो प्लास्टिक टाइप कपड़ा होता है, उससे भी बनी होती है। उसके बाद है हमारे पास फुल बॉडी हार्नेस। फुल बॉडी हार्नेस अगर आप हाइट पर काम करोगे या हाइट पर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए फुल बॉडी हार्नेस यूज़ करना ज़रूर यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे आप क्या होंगे, आप मोमेंट फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं, आप कहीं पर भी मूवमेंट ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको एक सपोर्ट देता है। अगर आप गिरेंगे तो ये आपको कंप्लीटली जो है ना कंट्रोल करता है। तो इसलिए अगर आप हाइट पर काम करना चाहते हैं तो ज़रूर ये सेफ्टी फुल बॉडी हार्नेस हार्नेस जो है ना यूज़ कर लेना चाहिए। इसके बाद आइज़ जो हमारे बेसिक आर्गन है, सभी बेसिक है लेकिन आइज़ बहुत बेसिक है, क्योंकि उससे हम देख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए गूगल्स और ग्लास यूज़ की जाती है। गूगल्स भी एक टाइप, अगर आप केमिकल्स या मेडिकल कोई रिसर्चिंग कर रहे हो या मतलब पुलिस वाले हो, आप बाहर कोई क्राउड को कंट्रोल करना चाहते हो तो उसके लिए आपको गूगल यूज़ कर लेने चाहिए, क्योंकि उधर कुछ भी हादसा हो सकता है, स्मोक हो सकता है, डेंजरस स्मोक हो सकता है, मतलब बहुत सारे आंसू गैस वगैरह बहुत सारे केमिकल से हज़ार्ड हो सकते हैं, तो इसलिए आपको गूगल यूज़ कर लेना चाहिए। अगर आप ऐसी जगह पर काम कर रहे हो जिससे मतलब कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हो तो आपको सेफ्टी ग्लास सिंपल यूज़ कर लेना चाहिए, सेफ्टी गूगल्स इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद हमारे पास है एयर मफ्स एंड एयर फ्लक्स, जो कि एयर प्रोटेक्शन के लिए यूज़ की जाती है। एयर प्रोटेक्शन जो है ना नॉइस पोल्यूशन की वजह से जो है ना हमारे एयर ड्रम जो है ना इफ़ेक्ट होते हैं, इसलिए ये भी एक इन्वेंशन है कि आपको सेफ्टी में इस पर भी बहुत जोर दिया गया है कि आप फुली अपने एयर्स को प्रोटेक्ट कीजिए और हाई लाउडनेस से। तो ये तकरीबन तकरीबन जो जब ड्रिलिंग कर रहे हो या ऐसे काम कर रहे हो जो कंस्ट्रक्शन में भी काफ़ी यूज़ होता है, या केमिकल में होता है, क्योंकि उधर मशीनरी बहुत ज़्यादा चलती है, और इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि उधर भी मशीनरी चलती है, तो इसके लिए एयरफ्लैग्स और मैप्स यूज़ की जाती है। एयरफ्लैग्स ज़्यादातर ड्रिलिंग के दौरान यूज़ की जाती है, और मैप्स जो है ना इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए ज़्यादातर यूज़ की जाती है। इसके बाद है सेफ्टी बूट्स। सेफ्टी बूट्स हमारे पास डिफरेंट टाइप है, मतलब ये भी लेदर से बनी होती है, बहुत सारे मैंने देखे हैं प्लास्टिक से बनी होती है। इसकी मतलब फ्रंट वाले हिस्सा जो है ना काफ़ी हार्ड होता है, ये इसलिए कि अगर इस पर कोई चीज़ गिर भी जाए तो आपको ज़ख्मी करने की मतलब कोई ज़रूरत मतलब वो नहीं कर सकती वो चीज़। तो सेफ्टी बूट्स भी यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि ये मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा हैवी है, लेकिन हैवी होने के बावजूद आप उसे आसानी से उठा सकते हैं, तो उसे ज़रूर यूज़ कर लेना चाहिए।
क्योंकि अगर आप लापरवाही करेंगे और आपको ये हेवी भी लगेगा तो आपके पाँव पर अगर थोड़ी सी चीज़ भी गिर जाए तो क्या होगा, आपको इंजरी होगी, जो कि इंसान का सबसे बेसिक आर्गन है बॉडी का, और आप फुली इफेक्ट हो जाओगे। अगर आप इफेक्ट होगे तो काम नहीं करोगे, काम करने के बाकी जो है ना आप काबिल नहीं रह सकोगे। तो इसलिए ज़रूर इस इतनी बड़ी बातों से पहले ये ज़रूर सोच लेना चाहिए। तो इसलिए सेफ्टी बूट ज़रूर यूज़ कर लेने चाहिए। तो ये रहा हमारे पास आज का ट्यूटोरियल। और दुआ, अपनी दुआ में हमें याद कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ऐसी बहुत सारे ट्यूटोरियल की ज़रूरत हो और हमारे यहाँ civiltechnology.org में बहुत इजीली से आपको मिल सकती है। अगर आप सेफ्टी इंजीनियर बनना चाहते हैं तो सिंपली